देखो यार, हर कोई कह रहा है कि अर्शदीप सिंह को आपने टेस्ट स्क्वाड में सेलेक्ट किया, उसके बाद बिना आपने टेस्ट खिलाए अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे बाहर कर दिया। चलो ठीक है, करुण नायर का क्या क्रिकेट कैरियर खत्म हो चुका है? क्या उनका 200 रन की जो डोमेस्टिक में पारियां आ रही हैं वो पारियां अब उस लायक नहीं रह गई हैं कि उनका टीम में सिलेक्शन दोबारा हो सके? वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एन जगदीशन को आपने ऋषभ पंत की जगह पर सिलेक्ट किया। ऋषभ पंत की जगह पर एन जगदीशन आना मतलब आप समझ रहे, ऋषभ पंत के लेवल का एक प्लेयर आता है और वो बिना खेले टीम से बाहर हो जाता है। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में बात की जा रही है कि जिसका डोमेस्टिक में बिना शतक के नीचे तो कोई स्कोर ही नहीं है, हर मैच में शतक नहीं तो कम से कम 70-75 रन उसका फिक्स है। अब ऐसे ऐसे प्लेयर अगर आप नहीं सेलेक्ट करेंगे, दूसरी तरफ मोहम्मद शमी जो डोमेस्टिक में कभी 4 तो कभी 5 इस तरीके का विकेट ले रहा है, ऐसे ऐसे प्लेयरों को आप एक मोनोपोली बना लिए हैं कि नहीं, इन प्लेयरों को हमें सेलेक्ट करना ही नहीं है, इनको हमें खिलाना ही नहीं है, तो वाजिब में सवाल उठेंगे ही सिलेक्शन कमेटी पर, पूरे टीम कॉम्बिनेशन पर सवाल उठेंगे, गौतम गंभीर पर सवाल उठेंगे, अजीत अगरकर पर भी सवाल उठेंगे कि आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, क्या इसमें अजीत अगरकर का दबाव है या गौतम गंभीर के मन के मुताबिक टीम को सेलेक्ट किया जा रहा है, खास करके शुभमन गिल को प्रेफरेंस देने के लिए। वो सब सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में थोड़ा सा समझते हैं। तो आपको पता होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत जो है वो 14 नवंबर से अपने 2 टेस्ट मैचों की अगर कहा जाए इस बार का जो WTC का जो 2025 से लेकर के 27 तक का जो साइकिल है उसके तहत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच हम लोग खेलेंगे। मिनिमम 2 खेलना जरूरी होता है अगर आप WTC में जा रहे हैं। एक में आपको पॉइंट नहीं मिलता, वो WTC के लिए क्वालिफाई नहीं होता। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रिकेट पसंद भी नहीं किया जाता है, खास करके इंडिया और साउथ अफ्रीका में। हाँ, तो इस वजह से हम लोग उसके साथ थोड़ा सा कम क्रिकेट खेलते हैं और मैचेस भी कम होते हैं। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का 2 मैच ही है। पहला मैच 14 तारीख से 14 नवंबर से, और टीम का अनाउंसमेंट भी होना था। साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही कर चुकी थी, भारतीय टीम को भी करना था, भारतीय टीम ने किया है। जैसे ही टीम का स्क्वाड का नाम अनाउंसमेंट हुआ, बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए। हर किसी के क्रिकेट कैरियर को लेकर के भी सवाल उठे कि अब इनका क्रिकेट कैरियर जो है ख़त्म हो चुका है। आपने देखा होगा जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया टेस्ट में, ऐसा लग रहा था कि वो आगे बहुत सारा टेस्ट खेलेंगे, हो सकता है WTC 2027 का फाइनल तक वो रहेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अभी तो उम्मीद है 2027 का वर्ल्ड कप खेल लें, वही बहुत बड़ी बात है। खैर, प्लेइंग 11 में बात कर लेते हैं। तो आपको कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कन्फर्म रहेंगे। आपको KL राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और साई सुदर्शन। अब ये जो 4 प्लेयर हैं ये आपको कन्फर्म देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये 4 हो गए। उसके बाद अगर ऋषभ पंत आपका फिट हो गए हैं तो ये 5वां नंबर ये रहेगा। 5 प्लेयर आपके कन्फर्म हो गए और ऋषभ पंत फिट हो चुका है। फिलहाल अभी वो डोमेस्टिक में इंडिया ए के लिए बैटिंग कर रहा था, तो अगली में कुछ चोट वगैरह लगी है तो थोड़ा सा डर हुआ है कि हो सकता है फिर से इंजर्ड ना हो जाए। इससे पहले वो इंजर्ड था। उसके साथ साथ ध्रुव जुरैल का जिस तरीके से इंडिया ए की तरफ से साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ बैटिंग हो रही है, और इन्होंने एक बेहतरीन शतक बनाया, 150-70 ऐसी कुछ की पारी खेली है और बहुत बेहतरीन इन्होंने बनाया है। तो अब प्लेइंग 11 पे भी दबाव आ चुका है कि क्या ध्रुव जुरैल रहेंगे और ऋषभ पंत की मौजूदगी में, तो बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी की भी वापसी हो गई है, रविंद्र जडेजा आपके पास है, वाशिंगटन सुंदर आपके पास है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। ये आपकी पूरी की पूरी स्क्वाड है, जिसमें से आपको सेलेक्ट कितना करना है? अब 11। अब केवल अगर आपको 11 सेलेक्ट करना है तो सोचिए कितनी मुश्किल होंगी। उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले जिन लोगों को बाहर कर दिया गया है, एन जगदीशन बिना मैच खेले भाई साहब ये आए थे ऋषभ पंत की जगह पर, लेकिन उनकी जगह पर ध्रुव जुरैल को प्लेइंग 11 में रखा गया। एन जगदीशन को मौका ही नहीं मिला अपना प्रदर्शन दिखाने का और वो बाहर हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, जिन्हें बहुत एक्सपोज मिला, बहुत ज़्यादा टैलेंट लगाया गया कि प्रसिद्ध कृष्णा के पास बहुत बेहतरीन टैलेंट है, वो इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी अच्छा मैच भी इनको दिया गया, लेकिन वो एक कहते हैं अचीवमेंट नहीं हो पाया। इनका कुछ अचीवमेंट ऐसा है नहीं कि जिसकी वजह से इनको रखा जाए। और दूसरी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI में जिस तरीके से इनकी पिटाई हुई है, तो वो सारा एक्सपोजर इनका ख़त्म हो गया। क्रिकेट कैरियर लगभग अब हमारे हिसाब से तो ख़त्म नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई
एक तरफ आपके पास अर्शदीप सिंह जैसा बॉलर बाहर है, दूसरी तरफ आपका गौतम गंभीर का फेवरेट हर्षित राणा बाहर है, तो फिर बहुत दिक्कत है। और दूसरी आपके पास आकाशदीप जैसा बॉलर इंजर्ड होकर के बाहर था, तो अगर आकाशदीप फिट है तो फिर आपका सिराज, बुमराह और आकाशदीप, ये अगर तीन का कॉम्बिनेशन बन जाए किसी भी फास्ट पिच पर तो बहुत बेहतरीन होगा। खैर, आकाशदीप और ऋषभ पंत की इस स्क्वाड में नई नई एंट्री हो गई है। अब आपके आकाशदीप यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ऋषभ पंत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन लोगों की स्क्वाड में अनाउंसमेंट हो गई है। अब ये पूरा एक तरीके का स्क्वाड है, इसके साथ साथ और भी कुछ लोगों पर बात कर लेना चाहिए जो उनके करियर के बारे में बातें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो करुण नायर का, करुण नायर काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था। एक इनका पहले ट्वीट आया करता था कि क्रिकेट गिव मी वन लास्ट चांस भी मिला, लगभग 8 इनिंग का चांस मिला। उसके बाद फिर कोई खास प्रदर्शन नहीं, बाहर कर दिया गया। फिर डोमेस्टिक में गए, फिर इन्होंने शतक पर शतक, दोहरा शतक, कई शतक लगाए, 73, 8, 174, 233। मतलब इस तरीके का प्रदर्शन जिसकी उम्मीद हम नहीं कर सकते करुण नायर से, जिस तरीके का ये इंटरनेशनल में करते हैं। और उस हिसाब से आप डोमेस्टिक में देखेंगे तो लगेगा यहाँ करुण नायर दूसरे हैं, वहाँ करुण नायर दूसरे हैं। डोमेस्टिक में अलग करुण नायर वर्जन 2 है और यहाँ पर वर्जन 1 खेल रहा है जो इंडिया के खिलाफ, इंडिया से खेलता है। इस वजह से इसको नहीं सिलेक्ट किया जा रहा है। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वाजिब में अगर आपका प्रदर्शन इस स्तर का है जहाँ पर आपके पास साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल जैसा विकल्प मौजूद है, तो वहाँ पर आपकी दिक्कतें बहुत बढ़ने वाली है करुण नायर भाई साहब। और मोहम्मद शमी बेहतर प्रदर्शन है, लेकिन अगर आप देखा जाए ओवरऑल तो आकाशदीप कहीं ना कहीं इनको बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और शुरू से कहा जा रहा था कि आकाशदीप का मोहम्मद शमी का कोई अगर विकल्प है तो वो आकाशदीप है। जिस तरीके से असीम पर बॉलिंग करना होता है तो वो आकाशदीप भी सेम, अगर आप देखेंगे एक्शन और बॉलिंग का जो सारी चीज़ें हैं वो आकाशदीप मोहम्मद शमी को फॉलो करते हैं। और दूसरी तरफ आकाशदीप की जो बैटिंग है वो उनको प्लस देती है। आपने देखा होगा एक मैच आकाशदीप ने बहुत बेहतर खेला था, जहाँ पर हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, वहाँ पर वो मैच उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी के साथ बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। तो खैर हमने इंग्लैंड के खिलाफ उनको मिस बहुत ज़्यादा किया, तो वहाँ पर आकाशदीप जो है बैटिंग को लेकर के प्लस पॉइंट मार जाते हैं मोहम्मद शमी के सामने। और इस वजह से मोहम्मद शमी का प्रदर्शन जो है वो उस स्तर तक नहीं आ रहा है जहाँ पर अजीत अगरकर या गौतम गंभीर को लगे कि ये टीम में आने लायक है। तो ये दिक्कतें यहाँ पर बढ़ रही हैं मोहम्मद शमी के लिए। और उम्मीद अब तो नहीं है फिलहाल, लग रहा है ऐसा कि अब इन लोगों का जो क्रिकेट कैरियर है दोनों का ख़त्म हो चुका है। लेकिन अर्शदीप के सामने भी मौका है। अगर यहीं पर प्लेइंग 11 की बात करेंगे तो इसमें भी बहुत चेंजेस है। इस प्लेइंग 11 को बनाना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक ऐसी खिचड़ी है जिसको खा भी नहीं सकते और बिना खाए रह भी नहीं सकते, वो वाली हालत है। खास करके बॉलिंग कॉम्बिनेशन को बनाना, बॉलिंग कॉम्बिनेशन मतलब इंडिया में मैचेस हो रहा है, वो साउथ अफ्रीका की टीम जो स्पिन नहीं खेल सकती है। अगर हम स्पिनर्स को लेकर के आते हैं तो हमारी बल्लेबाजी कमज़ोर हो रही है। स्पिनर्स में आप कुलदीप को रखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये बल्लेबाज हमारा कम हो रहा है। रविंद्र जडेजा आपके पास उपलब्ध है और स्पिनर्स के तौर पर कुलदीप को खिलाते हैं तो आपका वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल बाहर होते हैं, ये भी बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास वाशिंगटन को खिलाना है तो आप जडेजा को बाहर कीजिए या फिर कुलदीप को खिलाइए, या फिर आप 3 स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। जडेजा एक तरफ आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों दे रहे हैं, बैट्समैन बहुत प्रॉपर। दूसरी तरफ आपके पास वाशिंगटन सुंदर को अगर आप खिला रहे हैं तो ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों दे रहे हैं एज ए ऑलराउंडर। और तीसरी आपके कुलदीप यादव स्पिनर्स, एक प्रॉपर स्पिनर जिसको बल्लेबाजी नहीं आती है। तो ये 3 स्पिनर्स यहाँ पर हो सकते हैं। एक हमारे हिसाब से कुलदीप, दूसरा वाशिंगटन सुंदर और तीसरा रविंद्र जडेजा। बापू को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अक्षर पटेल भाई साहब को। 3 स्पिनर्स ये होगा और मुश्किल से हमें लगता है अगर 4 स्पिनर्स भी चले जाए भारत तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जिस तरीके का स्पिनिंग ट्रैक दिया जा रहा है खास करके साउथ अफ्रीका को, तो थोड़ा सा दिक्कत है साउथ अफ्रीका के लिए। हो सकता है 4 स्पिनर्स चला जाए, एक फास्टर जाए, या फिर 3 स्पिनर्स और एक आपका ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी हो जाएगा फास्टर के तौर पर 4। और हो सकता है कि इसमें से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एक साथ दिख सकते हैं, या फिर बुमराह और आकाशदीप दिख सकते हैं। तो बुमराह तो कम से कम कंफर्म है, अब देखना है। बैटिंग में देवदत्त पडिक्कल भी रहेंगे, साई सुदर्शन, मतलब शुरू का 5-6 तो आपको दिखेंगे, ये 6 दिखेंगे। और नीचे से आपको कोई 5 बॉलर मिल सकते हैं। 5 बॉलर में आपका जडेजा तो ऑलराउंडर पे ही आ गया,
और ये 2 ऑलराउंडर पे हो गया। 6 और 2 8 आपको बैटिंग हो गई, जैसा टीम इंडिया को ज़रूरत है। 8 बैट्समैन चाहिए ही चाहिए। बचे 3, और जिसमें से आपको 2 स्पिनर्स हो ही गया है, 2 और फास्टर ले लो, 1 और स्पिनर भर लो। हाँ मस्त एकदम बॉलिंग करो तगड़ा, साउथ अफ्रीका को हराओ यार। 2 मैच की सीरीज है, 2-0 से उसको हरा करके यहाँ से घर भेजो। उसके बाद फिर ओडीआई की बात होगी। आपको क्या लगता है इस पूरे टीम कॉम्बिनेशन में जो ये पूरा स्क्वाड बना है 15 लोगों का, इसमें कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आना चाहिए था? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से अर्शदीप सिंह को देना चाहिए था मौका। खैर इंडिया में मैच हो रहा तो फास्टर का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फास्टर अवेलेबल है। तो अर्शदीप हमारा ही खुद ऑप्शन रिजेक्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ आपको क्या लगता है बल्लेबाजी में किसी और की एंट्री हो सकती थी इनमें से किसी की? ये तो मान लो दोनों आ ही गई, इनमें दोनों में से किसी की, या फिर करुण नायर, मोहम्मद शमी, किसकी एंट्री हो सकती थी? ये सब सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का जो एनालाइज है ना रियल, वो आपको हमारे चैनल पर ही दिखेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी हमारे जो लाइव वाला फैसिलिटी है, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा होंगे तो वो हमें मिलेगी, तो हम लोग लाइव आकर के मैचों का आनंद लेंगे, एक साथ बैठेंगे, बहुत मज़ा आएगा, इंटरटेन होंगे। तो इस वजह से 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी पूरा करवा दीजिए। फिर एक नई वीडियो में अच्छी तरीके से मिलते हैं।